नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर में। बुलंदशहर के सियाना विधानसभा में हूं। एक गांव है गिरौरा, यहां पे मैं मौजूद हूं। यहां पे पहुंचा था, एक फैक्ट्री है, आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते होंगे। फैक्ट्री में कुछ लोग मौजूद हैं, बैठे हैं। हमने सोचा बातचीत की जाए। ये गांव के ही लोग हैं और इनसे इनका मन टटोला जाए कि क्या माहौल है इस बार 2022 के चुनाव में। जैसा कि ठंडक बढ़ रही है, लेकिन सियासत उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन गर्म होती चली जा रही है। तो हम इनसे जानेंगे इनके मुद्दे क्या रहेंगे 2022 के चुनाव में, या ये जो मौजूदा सरकार है इसको ये किस तरह से देखते हैं, कितना संतुष्ट हैं, कितना मिला इनको, या और क्या उम्मीदें रखी थी। तो हम शुरुआत आपसे करेंगे। सबसे पहले भैया बताइए, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ? जी, यहाँ पर तो राष्ट्रीय लोकदल का माहौल है अच्छी तरह से, पूरी तरह लोग राष्ट्रीय लोकदल पे हैं। और रहा मुद्दे की बात, देखो हर आदमी इस टाइम इस सरकार में पूरी तरह से परेशान है। सिलेंडर को ले लीजिए, आज आदमी 925 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। आप बच्चों की पढ़ाई पे बात करिए, आज हर आदमी बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान है। ये लॉकडाउन की बार बार वो निकाल देते हैं इस तरह से, और फिर आदमी हर आदमी कारोबार से परेशान है, पैसे से परेशान है। आज हर आदमी खाने के लाले पड़े हुए हैं। हर आदमी हर तरफ पूरी तरह से बिल्कुल बेकार है। लोग हमारे यहाँ के दिल्ली में बहुत सारे मजदूर हैं जो काम करते हैं, आज वो गाँव में बैठे हुए हैं। लॉकडाउन की लहर दोबारा से शुरू कर दी। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें वो सरकार चाहिए जिस पे हर आदमी सुखी से रहे और अपने कारोबार मिलता रहे। पहले देखिए आप, नोटबंदी का मुद्दा शुरू कर दिया, उसके बाद लोगों को जीएसटी में फांसा। अब सारा इसमें आप ये समझिए इस लहर में परेशान है हर आदमी। और तो आपने कहा कि हमको वो सरकार चाहिए जो लोगों को खुश रख सके। आप कौन सी ऐसी सरकार है जिससे लोग खुश रहते हैं? यहाँ पर तो हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही हैं और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल की लहर है। अच्छा। हाँ, हम पूरी तरह से लोकदल के साथ हैं। और रही बात दिगर पार्टियों की, यहाँ पर और कोई पार्टी की कोई बात नहीं है। अच्छा। बस मैं अपनी बात ये कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ ये जाने वाले हैं जी। आपका क्या विचार? हाँ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। हमारी तो पूरा इलाका ही साथ है। लोग योगी जी से क्या दिक्कत हो गई? योगी जी से सारी परेशानी हुई है। खाद डाई अनाज का गले का पैसा नहीं मिलता। चेकों में जा रहा है, चेकों से क्या कहते 15 दिन महीने भर परेशान रह गए लोग। क्या करें, सिलेंडर गैस के इतने महंगे हो गए, डीजल पेट्रोल सब चीज़ पर महंगाई होगी, कहाँ से वो भरें। अच्छा, एक नया चेहरा आया है, ओवैसी साहब आए हैं, उनको किस तरह से देख? नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई उनका वो नहीं है। अच्छा। हाँ, राष्ट्रीय लोग, लेकिन वो आप लोगों की बात करते हैं, मुस्लिम समाज की बात उठाते हैं। हमें हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। कोई भी कैंडिडेट आ जाओ हमारे राष्ट्रीय लोकदल से, हम उसे ही वोट देंगे। हमें कोई इस बात का वो नहीं है। मतलब मन बना लिया पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल के साथ? बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल बात यही है, सही है। जो ये सब कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है साहब। अच्छा। हाँ, परेशान है। डाई के पैसे इतने कर दिए, यूरिया के पैसे, कहीं डाई मिली नहीं, लाइन लगे। अब जो दुकान पे जाओ सरकारी पे तो वो 1200 कुछ रुपए का है, और जो वहाँ उसके बनिए के पास जाओ तो 1500 रुपये का है, और मिला भी नहीं। बड़ी मुश्किल से गेहूँ के लिए कैसे जुगाड़ करा। बहुत ज़्यादा ये परेशान लग रहे हैं बीजेपी सरकार से। मैं परेशानी तो सभी को है, लेकिन हम तो यहाँ पर मतलब किसानों के साथ शुरू से थे और हैं। और रही महंगाई के बारे में, तो महंगाई तो आप सबको मालूम ही है कि भाई सिलेंडर भी, स्कूलों की पढ़ाई भी, फीस भी, दुनिया भर के, और कारोबार बिल्कुल ठप हैं। हम चाहे दिल्ली से जुड़े हों या गांव से भी जुड़े हुए हैं, हम दोनों तरीके से आना जाना लगा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल माहौल है ही नहीं और किसी पार्टी का। यहाँ पर सिर्फ लोकदल को है पश्चिमी यूपी की तरफ, और हम किसी के सपोर्ट में या कहने में नहीं आ रहे। पश्चिमी यूपी में लोकदल की तरफ ये जाने वाले हैं। चलिए अब हम इधर से शुरू करते हैं। काफ़ी लंबी कतार है, हम एक के बाद एक लोगों के पास जाएंगे। छोटे थोड़ी बात करिएगा आप लोग। बताइए क्या माहौल, क्या लग रहा है, सियासी माहौल क्या है? सियासी माहौल तो जहाँ तक हम देख रहे हैं, लोग फील्डों में हम जा रहे हैं, क्षेत्र में भी जाते हैं, कहीं कहीं बात भी करते हैं लोगों से, तो राष्ट्रीय लोकदल का ही मामला आता है निकल कर। क्योंकि ये सरकार गठबंधन की न जाने हमें सब कुछ दे दे। किसान परेशान,
ये आप ये देखिए हमारे गेहूँ बो रहे हैं सर के, गाय हैं, बैल बछड़े इतना परेशान कर रही हैं, हम खावें उसे बचावें अनाज को क्या करें, इससे बहुत परेशान है। सिलेंडर आप देखिए बहुत महंगा हो गया, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत लोग परेशान हैं। तो ये सब मसले हैं। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बने तो ये बेहतर होगा। तो आपको लगता है जो मसले हैं सारे मसले खत्म हो जाएंगे राष्ट्रीय लोकदल? बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल की सरकार आ गई। जैसे हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं, अखिलेश भैया कह रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे, तो हमारा इत्मीनान है उन लोगों पर कि ये हमारे किसानों के लिए सब कुछ करेंगे या हम आम जनता के लिए सब कुछ करेंगे। जी जी, भरोसा है इनको, ये कह रहे हैं भरोसा है। हाँ सर, जो ये ठीक कह रहे हैं। एक तो इतनी परेशान है जनता इस माहौल में, इस योगी सरकार में हम इतने तंग आ चुके हैं, हो सकता है हम आत्महत्या कर ले अपनी, हम इतने परेशान हैं, कोई रोजगार नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हैं। स्थिति ये है कि 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, हम लेने लायक ही नहीं है, पत्ते सकेर रहे हैं सड़कों पर से, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, समझे आप। ये जो योगी सरकार आई है जब से तो बिल्कुल ही मतलब माहौल बिगड़ गया है हमारे प्रदेश का। और राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश जी का ये जो गठबंधन हुआ है, कुछ इससे उम्मीद हमें ये लग रही है कि ना जाने इससे कुछ राहत मिल जा। अन्य जो बड़ी जाति का आदमी है, एक अपने को ऐसे ढूका लिए फिर रहा है बेरोजगारी में, उससे गरीब आदमी का भी जीवन नहीं चल पा रहा। ताकि भाई अमीर आदमी अगर वो भी परेशान है तो गरीब भी परेशान है, तो क्या अब क्या करें हम भाई। ऐसा स्थिति बन चुकी है कि हम ज़्यादा ही परेशान हैं। अब देखो सिलेंडर 350 का मिलता था, उसमें सब्सिडी भी आती थी, आज सब्सिडी भी नहीं आती है, समझिए। और ये हम अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हम पे पैसे ही नहीं है, अब हमने पढ़ाना भी बंद कर दिया। गरीब हाँ बिल्कुल, अब जब हम क्या करें, अब कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम पे जब पैसा ही नहीं है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, कभी 1000 आ रहे हैं, कभी 1500 आ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस सरकार में। और यहाँ तो माहौल लोकदल का है, राष्ट्रीय लोकदल का, अब तो हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, लोकदल के साथ क्यों जाएंगे आप? बहुत सारी पार्टियां हैं और हमें गठबंधन ही अच्छा लगता है ये। अच्छा। अखिलेश ने पहले, अब इन्होंने वायदा करा है, उनका वायदा सच्चा उतरता है। पहले 100 नंबर चलाई, समझिए, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई, गरीबों को 3.5 लाख के आवास दिए उन्होंने। तो मोदी जी भी कह रहे हैं हम आवास दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कोई आवास नहीं है। मैं अंत्योदय का कार्ड धारक हूँ, मुझे आज तक कोई स्कीम ही नहीं मिली, समझिए। राशन से भी हम परेशान, राशन नहीं मिलता, कभी मिल गया कभी नहीं मिल गया, अंगूठा आ गया नहीं आ गया, मशीनें खराब हो जाती हैं, समझे। पब्लिक बहुत परेशान है इस सरकार में, तो ऐसे लग रहा है जैसे क़यामत से आ गई हो। हाँ, तो हम तो इस वाली सरकार में ज़्यादा ही परेशान हैं। हम तो बस अब जयंत चौधरी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का है, अखिलेश भैया का, बस यही इंतजार तक रहे हैं और भगवान और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि कैसे ही इनकी सरकार बन जाए। अच्छा। जो जान लोगों की बच जाए। अच्छा, आपको लगता है जान बच जाएगी? इनको लगता है जान बच जाएगी। बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे चाचा जी। ये सही बोल रहे हैं, असल में सरकारों से पूरी तरह फेलियर हो गया। महंगाई इतनी है कि जो गरीब आदमी है उसका दिन का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए लोग इस सरकार से त्रस्त हैं, परेशान हैं, वो चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो आगे आने वाली सरकार, लगता है ये गठबंधन जो वादा कर रहा है समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, ये तो कुछ बेहतर करेंगे, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। बस यही हमारे मुद्दे हैं। महंगाई से हमें निजात मिलनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, बेरोज़गारी, मज़दूर तो इतना परेशान है कि उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, तो सब अपने घर पे बैठे हुए हैं। तो ये हमारे मुद्दे हैं यहाँ पे। हमें मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं चाहिए था। जो सरकारें हैं ये मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू मुस्लिम, हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है, हमें रोज़गार चाहिए। अच्छा। हम रोज़गार के, जो हमसे रोज़गार की बात करेगा हम उसको चुनाव करेंगे। और यहाँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल की लहर है, सबका वोट लोकदल को जाने वाला है। मतलब सब लहर है। चाचा जी, क्या हाल चाल? बढ़िया हाल चाल है, बाकी काम कोई नहीं है। अच्छा, सियासत की बात करें तो उसमें क्या हाल चाल है? लोकदल का आज यहाँ तो हाँ, लोकदल को ही जागा वोट, लोकदल की तरफ लोकदल जागा। क्या करे, ढोरों के लिए अगर चारा बो तो वहाँ पर पहले रोकने जाओ तो वहाँ सांड मिले, खत पैर झाड़ के पीछे भागता, फिर घर को आना पड़े, ढोर भूखा मरता। डाई नहीं देते, यूरिया नहीं देते, गैस नहीं देते, रसोई का काम नहीं देते कि जो
मंदा चले, सब्सिडी नहीं देते, वायदे झूठे करें, और ये कुल मिला के है ही नहीं ये आदमी। ये आज की तारीख में ऐसा है कि अगर किसी मजदूरी नहीं है तो वो किसी का काम भी बाई चांस चल रहा है तो वो जाकर खड़ा हो रहा है कि ये मुझसे काम को कह दे। तो इतने परेशान है लोग, कुल मिला के परेशान है। चलिए चाचा, हम आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, फिर उधर चलेंगे हम। बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है, इस महंगाई ज़्यादा है इस सरकार में। महंगाई परेशानी है, महंगाई से परेशान ज़्यादा। अच्छा, रसोई है, गैस जैसे डीजल है, पेट्रोल है, और वैसे भी कोई वो नहीं है, लाभ नहीं हुआ। किस तरह का लाभ चाहते हैं? जैसे कोई गवर्नमेंट से लाभ होता उससे। तो गवर्नमेंट कह रही है हम फ्री में राशन पानी सब दे रहे हैं। राशन पानी भी वो भी ऐसे ही है, किसी को मिल जाए किसी को नहीं मिलता। अच्छा, ये भी है। हाँ, परेशान है चाचा। चलिए इधर कुछ लोग बैठे हैं। अब इन्होंने पहले आपकी तरफ उंगली उठाई तो मैं आपसे ही पूछूंगा। देखो जी, मुझसे अगर तुम पूछो हो तो असलियत तो ये है कि हम हैं मोमडन और छोटे हैं किसान। जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है खाद बीज की तो हमें तो हाथ आता नहीं, सुना जी, और भागे फिरते दुकानों पे कहीं कुछ और कहीं कुछ, परेशानी ज़्यादा है। सरकार से डरते और दबते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। अच्छा, डरते क्यों? डरते यूँ है कभी मीडिया ऐसा आज कैच कर ले और हमें भेज दे नकलो, हम पे जाया नहीं जाता। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप सबका साथ सबका विकास जरा सा नहीं करा है, देश को बेच के खा गया है। देखो दर्द उसे होता है जिसके जो साहिबे औलाद होता है, ना मोदी जी के है ना योगी जी के है, सुना जी। तो ये बेचारे तो ऐसा रंडवे हैं, इन्हें देश का आलम क्या होगा। और बिल्कुल ऐसा जी सर दरो बिस्त ये बात तय है कि देखो जी, मैं नहीं जमाना दुखी है, सुना जी। अब बस तो भैया परिवर्तन चाहते हैं, अगर ये बदल जा तो देखो जहर तो सब में, किसी में कम और किसी में बढ़ती। सरकार चलती है लचक से, सुना जी। अगर हमने कोई गुनाह करा है तो हम कुछ ले दे कर छुट तो जावे, या फौरन ही गोली और फौरन ही ऐसा जी हथकड़ी। ये हम इस टाइम चाहते हैं परिवर्तन इसलिए चाहते हैं, महंगाई से दुखी हैं लोग बाग, और दुखी इसीलिए हैं कि सिलेंडर देख लो, बेरोज़गारी देख लो, और बिजली के बिल देख लो, लोगों से भरे नहीं जा रहे, और ट्वेलों के बिल इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि लोग बाग उससे भर नहीं पा रहे, और परिवर्तन चाहते हैं। और ये यहाँ पर इस टाइम राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा बहुमत मिलेगा इंशाल्लाह, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका बहुत अच्छा सीटें आएंगी निकल के। इस बार लहर है इसकी, राष्ट्रीय लोकदल की। तो परिवर्तन चाहते हैं। पिछली बार बीजेपी की भी लहर थी तो वो आ गई, वो आज इसकी लहर आज ही आएगी सरकार। परिवर्तन होगा तो विकास भी होगा, तो विकास चाहते हैं, और परिवर्तन होगा तो विकास होगा। चलिए, सब यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब की बात क्यों नहीं हो रही है? वो नए नेता हैं, मुस्लिमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, उनका कोई वो ऐसा नहीं है, लेकिन जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं वो राष्ट्रीय लोकदल है, और हम इसी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं यहाँ पे, और सारी उत्तर प्रदेश में इसी की चर्चा चल रही है, तो इसी के सपोर्ट करेंगे हम राष्ट्रीय लोकदल को। उनको किस तरह से देख रहे हैं राजनीति में ओवैसी साहब को? नहीं, ओवैसी साहब का अपना कोई रोल होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा उनका कोई रोल नहीं है, ना ही हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम तो सिर्फ पार्टी के साथ हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल को ही और सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी। और यहाँ महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, तो बदलाव होगा तो कुछ बेनिफिट मिलेगा। किसान परेशान है, सब बिजली का बिल इतना महंगा है, और मजदूरी नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं, अपने घरों पर दिख हो रहे हैं, और बहुत सारी परेशानियां हैं। ये तो बदलाव होगा तो कुछ सुकून मिलेगा, कुछ कर पाएंगे फिर। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बड़ा मुद्दा है चुनाव में। चाचा सबसे बात कर रहे हैं, सब महंगाई, बेरोजगारी, लोकदल, समाजवादी, सब यही लगभग कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो है, जो है सभी को दिखलाई दे रहा है जी। महंगाई भी है, और आपका वैसे, और थोड़ा सा असली क्या है कि हाँ, थोड़ा जातिवाद, धर्मवाद, इस तरीके से नहीं। सरकार जो होनी चाहिए निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल, जो सबको एक साथ, सबका विकास, सबका साथ। तो सबका साथ सबका विकास मोदी जी तो नारा दे रहे हैं। नहीं, वो तो सारा दे रहे हैं जी, तो वो जैसा है अब वो सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि कैसा नारा है, चल ही रहा है, बस बेहतर है, बस बहुत अच्छा है। अच्छा,
सबका साथ सबका विकास नारे पे चचा जो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, झूठा है सब वादे, कोई वादा सही नहीं करा उन्होंने, कहते तो हैं करते नहीं। अच्छा जी, दुनिया बहुत परेशान है, शिक्षा से परेशान, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, ये नहीं हो रहा, कहीं लॉकडाउन का चक्कर है, कहीं काय का चक्कर। और योगी जी दावा कर रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ हमने 4.5 साल में कर जी गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। होता तो क्या नाम ऐसा क्या नाम हम कहते क्यों, अगर होता तो विकास तो बढ़िया रहते, विकास ही नहीं हो पाया यहाँ कहीं भी, वो गलत झूठे वादे कर। मतलब जो विकास के दावे कर रहे हैं सब झूठा है। जी झूठे हैं सब। सड़क देखो, आप आए होंगे सड़क पर, कितनी बेकार सड़क हो रही है। अगर होता विकास तो फिर आप भी देखते कि हाँ कोई विकास ही नहीं हो पा रहा, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, महंगाई इतनी कर दी, और तुम्हारा सिलेंडर महंगा, ये महंगा, दुनिया भर की शय महंगाई कर दी, और खर्चे बराबर है, कमाई है नहीं, कहाँ दलाम है, ये तो गरीब आदमी तो मर ही जाएगा। तो इन लोगों ने बहुत वो कर रखा है, ये लोक दल की ही सरकार ऐसी है अखिलेश की, जिसमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है, वरना सब बेकार है। एक सेकंड रुकिए। हाँ चाचा बताओ। अब ये तो जयंत चौधरी होंगे यहाँ से 36 सीटों पर गठबंधन है ना, वो यही जीत रहे हैं। अच्छा हाँ, और अखिलेश भी जीत रहा है यहाँ से। कितने सीटें ला रहे हैं जयंत चौधरी? ये 36 ही आंधी। और वो 19 में तो रो थी जब ये हेमा मालिनी से हार देते मथुरा से लोकसभा के इलेक्शन में, तो लोकसभा हारे, और वो झांकती भी नहीं है उधर, मथुरा में आती नहीं है वो हेमा मालिनी। अब तो इनका ताल बैठ रही है जी, बढ़िया। हाँ सब कुछ है इनसे। अच्छा बस सरकार बन जाएगी इनकी? बन जाएगी हाँ, गठबंधन से। गठबंधन से बनेगी? हाँ गठबंधन से। गठबंधन तो हो गया है ना? हाँ 403 MLA बनते हैं हमारे। अच्छा हाँ, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हम 300 पार ला रहे हैं। अरे उनसे नहीं आ रहे हैं, अब उनकी मट्टी खराब है, यूं तो हटा रहे हैं वो इलेक्शन को। बीमारी बताते हैं, तुम्हें पता नहीं है, वो यूं ही हटा रहे हैं इलेक्शन को। मोदी जी मार उधर जो है पूर्वांचल में रैली पे रो में जीत गए थे जब, अब नहीं, हम मट्टी खराब है भाजपा की, हम बता रहे हैं, हम खबरें देख रहे हैं। अच्छा खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं? ओह अखबार पढ़ते हैं हम, सन 68 के पढ़े हुए। अच्छा 10वीं पास उस जमाने थे, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, लिखते भी हैं। अच्छा हाँ, अब ताल बैठ रही है, मैंने हाथ धर दिया। हाँ सही है। आप ये बताइए, जिस तरह से जोश यहाँ पे लोगों में दिख रहा है लोकदल को लेके, ये बेरोजगारी का वो है, देखो ग्रेजुएशन करे हुए लकड़ी काट रहा है बेचारा, ग्रेजुएशन करे हुए है, इसे रोजगार की तो परेशानी है। अच्छा ये जो अभी बोल रहे थे ये ग्रेजुएशन करे हुए हैं और ऐसे ही फिर रहे हैं, ये गुस्सा यूँ दिखा रहे हैं आप, ये सरकार ने ये करा है अब तक, बताओ। दावे कर रही है सरकार? बिल्कुल दावे तो कर रही है, अभी तक कुछ हुआ तो नहीं। सरकार कर रही है, योगी जी कह रहे हैं 5.5। हम जैसे ही तो ठाली फिर रहे हैं, बताओ, ग्रेजुएशन करके फिर रहे हैं बेचारे, लकड़ी काट रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, बताओ। अभी तक नौकरी एक भी नौकरी का कोई मामला नहीं। अभी योगी जी दावा कर रहे हैं 5 लाख नौकरी दे दिए हैं। किसे दिए हैं? तुम्हारे क्षेत्र में दिए, हमारे क्षेत्र में तो कुछ करा नहीं, क्योंकि यहाँ तो रिजर्व सीट रहती है बीजेपी की हमेशा से, MLA के भी और MP की भी। यहाँ तो कुछ ऐसा दिखाया नहीं। जो भी सड़कें बनी है वो प्रधानमंत्री आवास से बनी है, जो भी बनी है, ये यहाँ से लेके सियाने तक देख लो, उनकी सरकार में तो कुछ ऐसा नहीं। राशन बांट रहे हैं, काट लो, 500 रुपये डाल दिया, वोट खरीद लिया, इसके अलावा कुछ और है? बताओ। वह फ्री राशन, 4 दिन के बाद राशन फिर देख लेना कैसे पैसों में मिलेगा या फ्री मिलेगा, है बताओ। कुछ भी ऐसा नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। खामखा श्रमिक कार्ड बनवा रहे हैं, खाते में 30 रुपये गवर्नमेंट को जा रहे हैं, किसी के में 500 आ रहे हैं, किसी के में 1000 आ रहे हैं। 100 में से 1 के तो आ रहे होंगे, हर किसी के तो नहीं आ रहे। सबके नहीं आ रहे? नहीं सबके। बताओ, गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं इससे, कुछ है नई चीज़? आप बताओ, तुम भी युवा हो, हम भी हैं। और ये बेचारा जो ये लकड़ी काट रहा है, इससे पूछो ज़रा, इससे ग्रेजुएशन करे हुए, जब भी तो उसने गुस्सा दिखाया आपने। यहाँ से नहीं, पिछले 10 साल से लोकदल से जुड़ा हुआ, और हमें पता हमारे साथ का पड़ा हुआ है। ये उनकी भावना थी जो निकल के आ रही है। आपको सही बताया। चाचा कुछ कहना चाहते हैं आप? सर मैं जाटो समाज से हूँ सर। अच्छा जाटो समाज से? हाँ जी सर। आपका समाज किधर जा रहा है? हमारा समाज सर, हम तो अब हमने देख लिए सरकार को बरत के, इसमें कुछ भी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है दुनिया भर की, और जी हम तो इससे बिल्कुल अलग होना चाह रहे हैं अब। और हम जो चौधरी जयंत सिंह जी ने जो अभियान चलाया है, हम उनके साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ हैं सर, हम दिलोजान से। अच्छा जयंत चौधरी जी ने आपके समाज के लिए एक अभियान चलाया है, बहुजन उदय अभियान। हाँ जी सर। कभी बहुत खुश हैं। किसी अभियान में हिस्सा लिए आप? नहीं अभी तो नहीं लिया है, हम ले रहे हैं, लेकिन हम उससे हम बहुत खुश हैं। खुश हैं? हाँ जी। वो आपके लिए कदम उठा रहे हैं काम करने के? हाँ, हम उन पार्टी से जुड़ गए हैं, हम उन्हीं को वोट करेंगे अपना, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ हैं।
सबसे पहले जो है मैं जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो बहुजन उदय वो चलाया था अभियान, उसके तहत हमें दिलनवाज भाई ने जोड़ा और काफ़ी हम सियाना विधानसभा क्षेत्र से बहुत लोगों को बहुजन समाज के साथ के हम लोक दल से जुड़ चुके हैं, इसलिए हम जैन जी का बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरी ताकत से उनके साथ में लगे हुए हैं हर तरीके से। और समस्याएं जो चल रही हैं तो हर आदमी परेशान है, कोई हर मुद्दे पर। अच्छा, आपको लगता है इस अभियान का फ़ायदा मिलेगा राष्ट्रीय लोकदल को? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुजन समाज बैठा हुआ है और डेली के डेली हमारे साथ में बहुजन समाज बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है और जैन जी का हम बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। और हमें जो लेकर आए हैं, दिलनवाज भाई लेकर आए हैं, उन्होंने इस अभियान के अंदर में हमें लाकर जोड़ा है और हमने अपना एक बहुत बड़ा कैडर तैयार कर लिया। आने वाले टाइम में कल इलेक्शन करा लो, पता चल जाएगा कि हमारे साथ कितना बड़ा बहुजन का कैडर जुड़ गया इस अभियान के तहत। अब तक इस समाज को ये माना जाता था कि जाट जो हैं इनसे अलग हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से जैन जी के आने से हम इनके साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया अभियान है, हम दोनों का धन्यवाद करते हैं, चौधरी जी का भी और दिलनवाज भाई का भी। दिलनवाज भाई ने सबसे पहले, मैंने भी 20 साल बहुजन के अंदर में काम करा, लेकिन मैंने बहुजन को छोड़कर और दिलनवाज भाई के साथ में लोक दल से आज हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कैडर हमने तैयार कर लिया अपना। हाँ जी, बताइए, आप युवा हैं, क्या देख रहे हैं योगी सरकार में? कितनी उम्मीद किए थे, क्या मिला? देखिए, आम जन को बहुत बड़ी आशाएं थी, लेकिन वो आशाओं पर खरे नहीं उतर सकी सरकार। और ये जो दौर है, ये राष्ट्रीय लोकदल का दौर है। ऐसा क्यों? जैन सिंह की मेहनत, चौधरी जैन सिंह की मेहनत ये रंग लाएगी। और जो किसानों के लिए इन्होंने कार्य किए हैं, किसान की आवाज़ उठाई है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, वो सर्वोपरि रही है और प्रशंसनीय रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान, नौजवान, युवा सब राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ेगा। मतलब राष्ट्रीय लोकदल की तरफ युवा ज़्यादातर जुड़ रहे हैं? जी, क्योंकि युवा बेरोजगार है, मास्टर डिग्री लिए पड़े हुए, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा, इसलिए रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। और भी बहुत सारी जन समस्याएं हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तो इसकी सभी सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, जब चुनाव आता है तो जो वोटर होते हैं मुद्दों को भूल जाते हैं, वो ध्रुवीकरण में चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम में चले जाते हैं। देखिए, ये तो आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? जी, ये हो जाता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है, इस बार इस तरीके की सोच में परिवर्तन लाएगा। मुद्दे प्रभावी होंगे या पर्सनालिटी प्रभावी होगी? इस बार जन मुद्दे प्रभावित होंगे और जो क्रेज है, जो वर्चस्व है जैन जी का, वो युवाओं में सर्वोपरि रहेगा।